सड़क निर्माण पूर्ण न होने से स्थानीय लोग परेशान। हिंदवाड़ा में डेगरीपोरा से दर्द हाजी तक लिंक रोड पर काम 2022 से शुरू हुआ, जिसके लिए स्थानीय जमींदारों ने अपनी जमीन और पेड़ों की बलि दे दी, लेकिन मिट्टी कटने के बाद काम रोक दिया गया और वन विभाग ने अड़ंगा लगा दिया। वन विभाग का कहना है कि आरएंडबी ने एनओसी नहीं ली है, जबकि आरएंडबी ने अधिकारियों ने साल के अंत तक काम पूरा करने का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि काम जल्द से जल्द फिर से शुरू हो सके। और आज आज़ादी को भी 70-75 साल हो गए हैं, लेकिन इन लोगों की मुश्किलात वैसी की वैसी हैं। तो इस ज़मन में आज की बात करें, यहाँ पे एक रोड का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2022 में आरएंडबी डिपार्टमेंट के द्वारा, और नाबार्ड स्कीम के अंडर उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना था। तो काम स्टार्ट हुआ, इवन दरदहाजी से भी काम स्टार्ट हुआ, डोगरीपुरा से भी काम स्टार्ट हुआ। दरदहाजी में जो हमारे वहाँ पे फार्मर्स हैं, इवन उनके अखरोट के दरख्त हैं या सेब के दरख्त हैं, तो वो काटे गए कि आपके लिए रोड निकालनी है। और किसी भी फर्द ने ये नहीं कहा कि आपने क्यों काटा मेरा पेड़ का दरख्त या मेरा ये सेब का दरख्त, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमें रोड कनेक्टिविटी मिले। तो उसके बाद क्या हुआ कि डोगरीपुरा से इन्होंने काम स्टार्ट किया, दरदहाजी का काम वहाँ पे पेंडिंग रख दिया गया, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट वालों ने यहाँ पे अड़चन डाली कि वो आरएंडबी वालों ने कहा कि वो एनओसी नहीं दे रहे हैं इस रोड प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कहा और आरएंडबी डिपार्टमेंट को भी कहा कि आप किसी ना किसी तरह से इस मसले का हल निकालें। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि ये टाल मटोल करते रहे। आरएंडबी वालों से हमेशा यही गरीब लोग जाते रहे, दफातर में चक्कर काटते रहे। तो मसला क्या हुआ कि हमने पिछली दफ़ा ही, मैंने खुद डीसी मैडम से ये बात कम्युनिकेट की, उनसे कहा कि इस तरह मसला है। इवन उसके बाद एक डेलीगेशन हमारी वहाँ पे गई और उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन डाली वहाँ पे मैडम के सामने, और मैडम ने कंसर्नर जो एक्जन है उनसे बात की और कंसर्नर डीएफओ साहब से बात की। और जब हम वापस आए तो मैं भी इनके साथ एक्जन साहब के पास गया। वहाँ पे उन्होंने फ़ोन पे बात की डीएफओ साहब के साथ कि हम एक जॉइंट कमेटी बनाते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ भी होंगे, उनका टेक्निकल स्टाफ भी होगा, आरएंडबी डिपार्टमेंट का टेक्निकल स्टाफ भी होगा। हम एक इंस्पेक्शन करते हैं इस रोड की कि कितना है। तो 500 मीटर का एरिया टोटल पड़ता है यहाँ पे, इसी रोड का 500 मीटर के इस एरिया के लिए हमारे आरएंडबी के एक्जन साहब कहते हैं कि मुझे 2 करोड़ रुपया चाहिए इसका। इवन एक सिंगल ट्री भी कटने वाला इस पे नहीं है। रोड का ट्रैक पहले से बना हुआ है इधर, और उसके लिए ये इतना मतलब ले तो लाल से काम ले रहे हैं। लास्ट स्टेज चल रहा है अभी इसका प्रोजेक्ट का, 2022 में स्टार्ट हुआ है, 3 साल हो गए। इतनी एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, इन गरीब आवाम के लिए तवज्जो नहीं दे रही है। तो बात हमारी कई जनरेशन जगह में ख़त्म हो गई है। तो आज उसके बाद 300 साल के बाद या हमने एक रोड आई थी इस तरफ, अपना हल्का बिचू, अपना इलाका बिचू, यह रोड मारी रोके गई है, जो अपना पता नहीं लगता कि ये किस जातिया। जो हमारी डोगरपुरा दरदहाजी रोड है वो हमारी नाबार्ड प्रोजेक्ट में है, 2 करोड़ 30 लाख की है। उसमें हमारे जो हैं वो टोटल लेंथ जो रोड की है वो 2 किलोमीटर के करीब है। उसमें से हमारा जो 1 किलोमीटर है वो प्रॉपर्टी लैंड में निकलता है डोगरपुरा के पास में। उसके बाद में फॉरेस्ट लैंड हमारी स्टार्ट हो जाती है, वो ऑलमोस्ट 750 मीटर्स फॉरेस्ट लैंड से जाता है, और बाकी की जो रोड बचती है वो दरदहाजी के प्रॉपर्टी लैंड से निकलती है। जो हमारा डोगरपुरा वाला एरिया है वो हमने 1 किलोमीटर जो है कंप्लीट कर दी है, उसमें सिर्फ मैग्डमाइजेशन अभी बाकी है, और ग्रेड के लिए हम इस महीने हम ग्रेड डाल रहे हैं उसमें, और 1 किलोमीटर हम उसको मैग्डमाइज भी कर देंगे। उसके आगे में हमें जो है फॉरेस्ट परमिशन के लिए फॉरेस्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हम फॉरेस्ट एरिया में जा सकते हैं, और जिसके लिए हमने प्रवेश पोर्टल पे उसका रिक्वेशन डाल दिया है। और अभी हमारे कुछ उसमें कोई कमियां 2-3 थी जो फॉरेस्ट वालों ने हमें बोला था कि उनको करने के लिए, तो वो हमने कंप्लीट कर दी। और रिसेंटली हमारी ये प्रोग्रेस रही है उसमें कि उसमें हमारा जॉइंट सर्वे जो है वो फॉरेस्ट वालों के साथ करना है। तो उसमें हमारे डीएफओ साहब ही वाज काइंड इनफ, हमने कल उनसे बात की थी फ़ोन पे, तो उनने टाइम भी दे दिया था कल के लिए, लेकिन कुछ उनकी अपनी डिफ़िकल्टीज़ आई, वो नहीं आ पाए वहाँ। तो आज मैं उनसे फिर बात करूँगा, फिर देखते हैं कि जॉइंट सर्वे कब होता है। विद इन दिस वीक हम जॉइंट सर्वे जो है मुकम्मल कर देंगे, और उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ फॉरेस्ट की तरफ से आनी होंगी तो वो होने के बावजूद एक बार वो हमें मिल जाती हैं, वहाँ से परमिशन मिल जाती, तो हम दोबारा से उसको, आपको तो पता है मैंने तो ज्वाइन यहाँ 2023 अगस्त 23 में किया है ज्वाइन, और तभी से हमारे जो 4 प्रोजेक्ट्स थे जिनमें हमारा फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए प्रवेश पोर्टल पर नहीं गए थे रिक्वेशंस, वो हमने डाल दी चारों की चारों। जो ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मैंने देखा उनमें कहाँ पर हमारी फॉरेस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं,
तो उनको सर्वे करके फिर मैंने उसी दिन से स्टार्ट किए हैं इनकी प्रोसेस, और सबका प्रोसेस किया है, इसका भी किया है। इसका भी 2-3 महीने पहले से ही हुआ है, और उसमें फिर वो जो अपनी कमियां होती हैं तो वो वहाँ से लिख देते हैं, तो फिर उनको हम फाइनलाइज करके भेज। उम्मीद तो है कि मतलब फॉरेस्ट अगर इसमें कोई एक्शन लेती है तो विद इन 1 मंथ हो जाना चाहिए, जो बाकी पड़ा तभी काम कर सकते हैं। देखिए नहीं तो ये यूजलेस प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगर हम एक बार फॉरेस्ट की लैंड छोड़ देते हैं और बाकी वाले में काम करते हैं तो ये एक यूजलेस प्रोजेक्ट हो जाता है, बिकॉज 1 किलोमीटर हमने कर दिया, फिर आधा किलोमीटर छोड़ दिया, फिर आधा किलोमीटर किया, तो ये कुछ फिजिबल नहीं लगता है। अभी इसमें 1 साल हमारा है, नेक्स्ट ईयर हमने कंप्लीट करना है। हम पूरी उम्मीद है कि हम इसको नेक्स्ट ईयर से पहले ही कंप्लीट कर देंगे। एसटी पॉपुलेशन रहती है तो हम भी बहुत इनके लिए परेशान रहते हैं कि इनको रोड कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। अगर हमारा फॉरेस्ट से मैटर टेकअप अच्छी तरह किया है हमने, तो उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हम कि जल्दी मिल जाएगी उसकी सैंक्शन। अगर सैंक्शन मिल जाती है तो आप समझ लें कि विद इन 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स जो परमिशन के बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स, इट विल टेक अस 3 मंथ्स टू कंप्लीट दैट रोड। जेवी हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।